विक्रम संवत 1554 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेऊ शरीर। चित्रकूट प्रयागराज के बीच में राजापुर ग्राम में यमुना जी के तट पर सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में गोस्वामी जी अवतार लिए थे। लेकिन आपको बाल्यकाल में अपने माता पिता का वात्सल्य प्राप्त नहीं हुआ। माता जी तो जब 3 दिन के थे गोस्वामी जी, तभी उनको छोड़ करके परलोक चली गईं और पिताजी ने उस छोटे से बालक को ये सोचकर त्याग दिया कि ये बालक शुभ नहीं है, अशुभ है, इसका अभुक्त मूल में जन्म हुआ है, इसने जन्मते ही राम नाम लिया है, इसके मुख में 32 दांत जमे हैं और ये अपनी जन्म देने वाली मां को खा गया। तो गोस्वामी जी के पिता तो गोस्वामी जी का मुख भी नहीं देखे। गोस्वामी जी की माता जी ने अपना शरीर छूटने से पहले, जिस समय केवल 3 दिन के थे गोस्वामी जी, अपने घर में काम करने वाली बाई जिसका नाम चुनिया दासी था उसको दे दिया था। तब चुनिया दासी घर में झाड़ू पोता बर्तन करने वाली बाई गोस्वामी जी को गोद में घर ले गई। उसके संतान नहीं थी, अपनी संतान की तरह पाला। लेकिन जब गोस्वामी जी 5 वर्ष के हुए तो उस चुनिया दासी का भी देहांत हो गया। तब चुनिया दासी की जो सास थी उसको ये भ्रम हो गया कि इस बालक के कारण ही चुनिया का देहांत हुआ है। ये बालक अपने जन्म देने वाले को, पालन करने वाले को नुकसान पहुंचाता है। तब चुनिया दासी की सास ने 5 साल के गोस्वामी जी को घर से बाहर निकाल दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी दरवाजे दरवाजे भटका करते। स्वयं तुलसीदास जी ने कवितावली में वर्णन किया है कि बारे ते ललाट बिल लात द्वार द्वार दीन, चारि फल जानत हो चार ही चनक को। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं बचपन में दरवाजे दरवाजे भूखा घूमता था, कोई मुझको आधी रोटी खाने को नहीं देता था, लोग दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देते थे कि इसकी छाया पड़ेगी तो हमारा बुरा होगा। तो मैं भूखा घूमता था। कोई मेरे हाथ पर अगर 4 चने के दाने रख देता था तो मुझको लगता था उसने मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल प्रदान कर दिए। बड़ी कठिनाई में गोस्वामी जी रहे। क्या करें, किससे कहें। हरिपुर ग्राम में, कहीं राजापुर ग्राम में घूमते रहते थे, लेकिन कोई भी उनको सहारा नहीं देता था। ऐसे में गोस्वामी जी एक शिव मंदिर के दरवाजे पर बैठे रहते थे और श्री राम सहारा बन जाओ, रघुनाथ सहारा बन जाओ, तुमरे बिन मेरा कोई नहीं, रघुनाथ सहारा बन जाओ, ऐसा कीर्तन करते थे। और गोस्वामी जी की यही करुण पुकार शंकर भगवान के कानों में पहुंची थी। और तब शंकर भगवान ने पार्वती जी को आज्ञा करी थी कि जाओ, एक बहुत प्रिय परिकर, एक बालक अनाथ की नाई रजापुर ग्राम
हरिपुर ग्राम चित्रकूट के आसपास घूम रहा है। माँ का देहांत हो गया है, पिता ने त्याग दिया है, आप जाकर के बालक का भरण पोषण करो। तब पार्वती जी 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 बरस तक प्रतिदिन आती रहीं और गोस्वामी तुलसीदास जी को खीर खिलाती रहीं। एक समय आती थी पार्वती जी और गोस्वामी जी को खीर प्रसाद पवा जाती थी, और परिणाम ये हुआ कि एक समय खीर प्रसाद पाए से गोस्वामी जी को 24 घंटे तृप्ति रहती थी, न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। ऐसे 2 वर्ष तक गोस्वामी जी का पोषण गौरी शंकर भगवान ने किया। इसलिए गोस्वामी जी की गौरी शंकर के प्रति अत्यंत कृतज्ञता है। हम लोग विनय पत्रिका में भी देखेंगे कि प्रारंभ में 12 पदों में केवल शंकर जी को प्रणाम किया है, देवी को प्रणाम किया है। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखास्य पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। तो गौरी शंकर के प्रति अत्यंत कृतज्ञता के भाव से गोस्वामी जी भरे हुए। तो 2 वर्ष तक पार्वती जी ने भोजन कराया। फिर उसके बाद गांव के लोग रोक टोक करने लगे, कौन आती है, क्यों प्रसाद पवाती है, इसकी क्या लगती है, क्या नहीं लगती। तब पार्वती जी ने भोले बाबा को कहा कि मैं बूढ़ी स्त्री का रूप बना के जाती हूं, लेकिन गांव के लोग अब रोक टोक करने लगे हैं, तो अब आप बालक का स्थायी प्रबंध कर दीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा अब स्थायी प्रबंध करने का समय आ गया है। तब भोले बाबा चित्रकूट निवासी संत श्री नरहरयानंद जी, श्री नरहरि दास जी को प्रत्यक्ष में जाकर के आदेश दिए। क्या आदेश दिए कि राजापुर ग्राम में एक राम बोला नाम का बालक भटक रहा है, अनाथ की नाई। 2 वर्ष तक जगदम्बा पार्वती ने उसका पोषण किया है, लेकिन अब उस बालक को शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। उसका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ है, कोई संस्कार नहीं हुआ है। आप जाइए, उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराइए, गायत्री की दीक्षा दीजिए, फिर उसको वैष्णवी दीक्षा दीजिए, श्री राम मंत्र में दीक्षित करिए। और उस समय भोले बाबा नरहरि दास जी को एक ग्रंथ भी दिए भाव रूप में कि नरहरि दास जी लीजिए, ये रामायण है। नरहरि दास जी कहे भोलानाथ ये कौन सी रामायण है? शंकर जी कहे ये वह रामायण है जिसको मैं पार्वती जी को सुनाता हूं, ये वो वाली राम कथा है। तो इस राम कथा को भी आप ग्रहण करिए और समय पर उस बालक राम बोला को ये रामायण भी सिखाइएगा, पढ़ाइएगा। नरहरि दास जी भोले बाबा को निवेदन किए, वो ऐसा कौन बालक है कि जिसके लिए आपको इतनी चिंता हो रही है? शंकर जी कहे क्या कहूं, अधिक क्या कहूं, महर्षि वाल्मीकि ही उस बालक के रूप में आ गए हैं। लेकिन अभी वो छोटा बालक है, छोटा बीज है, उसको संरक्षण की, संवर्धन की आवश्यकता है। एक दिन उस बीज से कल्प वृक्ष बन जाएगा, जिस कल्प वृक्ष की छाया में कोटि कोटि गण प्राणी बैठ करके शीतलता का अनुभव प्राप्त करेंगे। पर अभी आप इस काम को करिए। भोले बाबा आज्ञा दिए थे। तब श्री नरहरि दास जी
श्री गोस्वामी जी के पास आ गए थे। भोले बाबा का आदेश सुना दिया था और गोस्वामी जी को हाथ पकड़ करके राजापुर से अयोध्या जी ले आए थे। उस समय गोस्वामी जी की आयु 7 वर्ष की थी। 1561 संवत में बसंत पंचमी के दिन सरयू जी में स्नान करके गुरुदेव ने पहले यज्ञोपवीत संस्कार कराया, गायत्री दीक्षा दी और उसके बाद श्री राम मंत्र में दीक्षित किया। और श्री राम मंत्र में दीक्षित करने के पश्चात जो वैष्णवों के पंच संस्कार होते हैं वे संपन्न किए। उस समय तक गोस्वामी जी का कोई नाम नहीं था, क्योंकि उनके पिता ने तो उनका नामकरण संस्कार कराया ही नहीं था, त्याग ही दिया था 3 दिन के बालक को। तो गोस्वामी जी का कोई नाम नहीं था, बस लोग उनको राम बोला कहते थे। राम बोला क्यों कहते थे? क्योंकि गोस्वामी जी जन्म लेते ही 3 बार राम नाम का उच्चारण किए थे। मां के गर्भ से जन्म लेते ही 3 बार श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा कहे थे। तो लोग उनको राम बोला कहने लगे थे। लेकिन आज गुरुदेव ने उनके सब संस्कार संपन्न किए और गोस्वामी जी को तुलसीदास नाम प्रदान किया। गोस्वामी जी इस नाम का अर्थ पूछे थे, तब गुरुदेव ने कहा, बेटा तुलसी ठाकुर जी को बहुत प्यारी है। भगवान हर माला को उतार देते हैं, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि तुलसी माला के ऊपर भले सैकड़ों हजारे भमरा भी मंडराते रहें तो भी भगवान तुलसी माला का त्याग नहीं करते। तुलसी ठाकुर जी को बड़ी प्यारी है। तुलसी दल बासी नहीं होता। 10 दिन का रखा हुआ तुलसी दल भी भगवत सेवा में काम आ सकता है। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तो गुरुदेव कहे तुलसी भगवान को बड़ी प्यारी हैं। यदि तुम तुलसी जी के दास बन जाओगे तो जैसे तुलसी भगवान के चरणों पर चढ़ी रहती हैं, लिपटी रहती हैं, ऐसे तुम भी तुलसी जी के माध्यम से श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लो। तब गुरुदेव तुलसीदास नाम प्रदान किए थे और फिर गोस्वामी जी अपने गुरुदेव के साथ रहे। 10 महीने अयोध्या रहे और उसके बाद फिर सरयू घाघरा नदी का संगम क्षेत्र है जिसको सोरो जी कहते हैं। वहां किसी पुण्य पर्व पर गुरुदेव आ गए और लगभग 5 वर्ष तक गोस्वामी जी को लेकर के वहां रहे। और इस 5 वर्ष के अंतराल में गुरुदेव गोस्वामी जी को राम कथा सुनाए। भोले बाबा ने कहा था ये समय पर बालक को रामचरित सुनाना। गोस्वामी जी उस भाव को मानस जी में भी व्यक्त करते हैं कि मैं पूरी निज गुरु सन सुनी कथा सुसू कर खेत, समुझ नहीं तसे बालपन तव अति रहेउ अचेत, यद्यपि कहीं गुरु 12 12 समुझ परी कछु मते अनुसारा, भाषा बद्ध करब में सोई मोरे मन प्रबोध जई होई। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने ये राम जी की मंगलमयी गाथा अपने गुरु के मुख से सुनी थी, जबकि मैं उस समय छोटा था, उतना नहीं जान पाया। लेकिन गुरुदेव इतने दयालु थे कि उन्होंने कई बार मुझे राम कथा सुनाई। एक एक प्रसंग को कई कई तरीके से सुनाया, कई कई बार सुनाया।
तो गुरु मुख से जो मैं ग्रहण कर पाया, भाषाबद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। उस गुरु मुख से श्रवण की गई राम कथा को ही मैं श्री रामचरितमानस के रूप में भाषाबद्ध कर रहा हूं, लिपिबद्ध कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं कि मोरे मन प्रबोध जई होई। मुझे दुनिया सम्मान दे इसलिए नहीं, मुझे दुनिया महात्मा कहे इसलिए नहीं, मुझे कोई पुरस्कार मिले इसलिए नहीं, मेरे मन को प्रबोध हो जाए इसके लिए। मोरे मन प्रबोध जई होई। तो गोस्वामी जी को 5 बरस गुरुदेव कथा सुनाए। उसके बाद फिर काशी आ गए और काशी में फिर गोस्वामी जी के गुरुदेव अपने गुरु भाई शेष सनातन जी के पास गोस्वामी जी को छोड़ गए। उन शेष सनातन जी के यहां गोस्वामी जी लगभग 15 बरस रहे। वो शेष सनातन जो संत थे वो उस समय भारत के सब में बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े पंडित उनसे पढ़ने आते थे। गोस्वामी जी 15 बरस उन शेष सनातन जी के सानिध्य में रहे और संपूर्ण वेद पुराण उपनिषदों को गोस्वामी जी ग्रहण किए। सारे वेद पुराण उनको हृदयस्थ हो गए, कंठस्थ हो गए, सब कुछ गोस्वामी जी। और जब 15 वर्ष का अंतराल पूरा हुआ, गोस्वामी जी महाविद्वान, उत्कट विद्वान हो गए। इधर शेष सनातन जी का जीवन पूरा हो गया। तब अपने शिक्षा गुरुदेव की जो अंतिम क्रिया थी उसको गोस्वामी जी संपन्न किए। इस समय लगभग 28 वर्ष की आयु गोस्वामी जी की हो गई थी। मन में विरह हुआ कि मेरे शिक्षा गुरुदेव मुझसे छूट गए, अब मैं दीक्षा गुरुदेव की शरण ग्रहण करूंगा। तो काशी से चल करके चित्रकूट जाने लगे, पर चित्रकूट पहुंच नहीं पाए। उससे पहले समाचार मिला कि दीक्षा गुरुदेव श्री नरहरि दास जी महाराज लीला में प्रविष्ट हो गए, देह का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी परम व्याकुल हो गए, परम व्याकुल हो गए। क्या करूं, कहां जाऊं? इनके बिना तो मेरा अपना कोई है ही नहीं। इन्होंने ही मुझे अनाथ को अपनाया था, हाय छोड़ गए, मैं कहां जाऊं? बड़े आकुल व्याकुल हो गए। तब मन में विचार आया कि मेरा जन्म तो राजापुर ग्राम में हुआ था, चित्रकूट की सीमा तक आई गया हूं, पास में ही राजापुर ग्राम है, चलो अपने जन्म स्थान पर हो लेते हैं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, श्री राम का वाक्य है कि मुझे सोने की लंका नहीं रुचती, जहां मेरा जन्म हुआ है वह भूमि मेरे लिए स्वर्ग वैकुंठ से भी बढ़कर है। तो गोस्वामी जी जन्म भूमि पर आए, उनको कोई पहचान ही नहीं पाया। सबने कहा पंडित जी कौन है, कौन है, कौन है आप, हमको कोई उपाय बताइए। गोस्वामी जी कहे क्या हुआ? बोले महाराज हमारे इस गांव को, इस क्षेत्र को किसी संत का श्राप लग गया है। बोले कौन संत का श्राप लग गया? बोले हमारे यहां मुखिया जी थे आत्मा राम दुबे, उनके पुत्र थे राम बोला। हमने उस छोटे बालक के साथ दुर्व्यवहार किया, उस बालक को रोटी भी नहीं दी हमने खाने को। तब एक संत पधारे, उन्होंने पूरे गांव को श्राप दिया कि तुमसे उस बालक का भरण पोषण नहीं हो सका। तो उन्होंने उस राम बोला के पिता को भी श्राप दिया, पूरे गांव को भी श्राप दिया। तो परिणाम यह हुआ कि राम बोला के पिता और पूरा वंश समाप्त हो गया राम बोला का। और अब हमारे गांव में भी अकाल हो गया है, दुर्भिक्ष पड़ गया है,
संतान अपंग पैदा होती हैं, कोई स्वस्थ नहीं रहता, हम लोग बहुत कष्ट का जीवन भोग रहे हैं, तो कोई उपाय हो तो आप बताइए। गोस्वामी जी हंस पड़े, बोले भैया जिस राम बोला की बात कह रहे हो वो राम बोला तो मैं ही हूं। तब सब लोग चरणों में पड़ करके क्षमा याचना किए, हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गोस्वामी जी को पता चला कि मेरे पिता परिवार सबका शरीर शांत हो गया, तब अपने पिताजी परिवार के लिए गोस्वामी जी तर्पण पिंडदान किए और गांव वालों के अत्यंत आग्रह पर गोस्वामी जी रजापुर ग्राम में रह गए। रहना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना आग्रह किए, रोकर जाने नहीं दिए, तो गोस्वामी जी रह गए और प्रतिदिन वहां राजापुर ग्राम में ही गोस्वामी जी कथा कहने लगे। आज भी राजापुर ग्राम में गोस्वामी तुलसीदास जी का घर है। गोस्वामी तुलसीदास जी के सेवित नरसिंह सालिग्राम है। गोस्वामी जी की हस्तलिखित पोथियों के अंश हैं। गोस्वामी जी का एक प्राचीन विग्रह है जो यमुना जी से प्राप्त हुआ था, प्राचीन वस्तु है वहां। तो गोस्वामी जी रहे और वहीं पर विवाह वाली लीला हुई। गोस्वामी जी विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन शंकर भगवान ही उनको आज्ञा दिए कि भरद्वाज जी की पुत्री इस रत्नावली से विवाह कर लो। गोस्वामी जी कहे कि मुझे विवाह के बंधन में नहीं पड़ना, मुझे तो गुरु प्रदत्त मार्ग पर चल के अब केवल राम भक्ति करनी है, श्री राम का यशगान करना है। गृहस्थ में जाने से कहीं मेरी भक्ति वाली यात्रा बाधित न हो जाए। तब भोले बाबा आज्ञा किए कि गृहस्थ में जाने से आपकी भक्ति में बाधा नहीं होगी, अपितु आपकी भक्ति वाली गति एक समय पर विशेष रूप से आगे बढ़ जाएगी। जब शंकर जी ऐसी आज्ञा किए, तब गोस्वामी जी उन भरद्वाज जी की पुत्री रत्नावली से विवाह किए। उसके बाद क्या हुआ वो हम लोग जानते हैं। 5 वर्ष रत्नावली गोस्वामी जी के साथ रहीं। उस 5 वर्ष के अंतराल में अत्यधिक आसक्ति भी हो गई, मोह भी हो गया, और फिर उन रत्नावली के व्यंग वचन से गोस्वामी जी का मोह भंग भी हो गया। और गोस्वामी जी उसी समय सब कुछ त्याग के अब लो नसानी अब ना नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो, यह गाते हुए अपने घर द्वार को त्याग आए और प्रयागराज जी में आकर के गोस्वामी जी विरक्त वेश ग्रहण किए। और विरक्त वेश ग्रहण करने के बाद लगभग 15 वर्ष गोस्वामी जी भारत भ्रमण किए। उस भारत भ्रमण में गोस्वामी जी संपूर्ण तीर्थों का दर्शन किए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी किए, 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा की और सारे तीर्थों में भ्रमण किया। फिर लगभग 15 वर्ष तीर्थ यात्रा करने के पश्चात गोस्वामी जी काशी आ गए, काशी निवास करने लगे। और उस समय राम दर्शन की लालसा आपके हृदय में प्रबल हो गई। गोस्वामी जी निवास काशी में करते थे, लेकिन काशी में मल मूत्र आदि का त्याग नहीं करते थे। नित्य क्रिया करने के लिए काशी के त्रिकोणात्मक क्षेत्र से बाहर जाते थे, गंगा जी को पार करके प्रतिदिन, और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके तब प्रवेश करते थे। तो जब गोस्वामी जी नित्य क्रिया से निवृत्त होने को जाते थे, तो जो शौच शेष का जल बचता था
उसको एक गड्ढे में डाल देते थे गोस्वामी जी। पास में पेड़ पर एक प्रेत रहता था। गोस्वामी जी के शौच क्रिया से बचे हुए जल का वो पान कर लेता था। धन्य संत की महिमा। गोस्वामी जी के शौच शेष का जल पिए से उस प्रेत का प्रेत योनि से उद्धार हो गए। और एक दिन तो गोस्वामी जी का रास्ता रोक लिया। गोस्वामी जी पूछे, भैया कौन? प्रेत ने अपनी कहानी सुनाई। ऐसे ऐसे मैं प्रेत हूं, बुरे कर्म किए सो प्रेत की योनि प्राप्त हुई। मैं बहुत समय से प्यासा था। आप शौच क्रिया से बचा जल जो गड्ढे में डाल जाते, उसको पी करके मेरी तृप्ति हो गई और मेरे पाप भी क्षय हो गए हैं, और अब मेरा प्रेत योनि से उद्धार हो रहा है। तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। गोस्वामी जी कहे, हमको कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने कहा, नहीं मांग लीजिए, आपको मैं प्रचुर मात्रा में धन दे सकता हूं। कितनी भी जमीन मांग लीजिए, कितना भी गाड़ी भर के धन मांग लीजिए, सोने की खान, हीरे की खान, कोई सिद्धि मांग लीजिए, कोई वशीकरण का मंत्र मांग लीजिए, कोई सम्मोहन विद्या मांग लीजिए, ऐसी सब चीजें मैं दे सकता हूं। गोस्वामी जी कहे, भैया इन सब चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, तो जो जरूरत है वो मांग लीजिए, पर मांग लीजिए, आप मेरा इतना काम किए। गोस्वामी जी कहे, भैया देना है तो हमको राम जी का दर्शन करवा दो। प्रेत ने कहा, गोस्वामी जी ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें राम जी का दर्शन हो रहा होता तो हम प्रेत ही बनते क्या? हम ये तो नहीं करवा पाएंगे। गोस्वामी जी कहे, नहीं करवा पाओगे तो भैया ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाएं। प्रेत ने कहा, हम आपको दर्शन करवा तो नहीं सकते, लेकिन दर्शन का उपाय बता सकते हैं। गोस्वामी जी कहे, उपाय बता दो। प्रेत ने गोस्वामी जी को कहा, आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लिए तो आपको श्री राम का दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी जी कहे, हनुमान जी कहां मिलेंगे मुझे? प्रेत ने कहा, ये हम बता देंगे। कैसे बता दोगे? बोले, जैसे चोरों को पता रहता है कि इन दिनों पुलिस की ड्यूटी कहां लगी हुई है, जेब कतरे होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको पता रहता है कि भाई पुलिस की ड्यूटी कहां है, ऐसे हम भूत प्रेतों को खबर रहती है कि इस समय हनुमान जी कहां हैं। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हम वहां से दूर ही दूर भागते हैं। तो हम आपको बता सकते हैं हनुमान जी कहां हैं। अरे कहां हैं? प्रेत ने कहा, इन दिनों हनुमान जी काशी में प्रहलाद घाट पर निवास कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहे, प्रहलाद घाट पे क्या करते हैं हनुमान जी? बोले, वहां हनुमान जी राम कथा सुनते हैं। राम कथा उनको बड़ी प्यारी है। गोस्वामी जी अचंभे में पड़ गए। बोले, भैया प्रहलाद घाट पर तो मैं ही राम कथा करता हूं। तो बोले, तो आप ही की राम कथा में आते हैं हनुमान जी। गोस्वामी जी कहे, भैया हम तो कभी देखे नहीं श्रोताओं में हनुमान जी बैठे हो। प्रेत ने कहा, ऐसे नहीं आते हनुमान जी। तो कैसे आते हैं? एकदम कोढ़ी के जैसा रूप बना के आते हैं, रोगी के जैसा रूप बना के आते हैं, कोई उनको पहचान न पावे। हनुमान जी ने प्रेत को प्रणाम किया, भैया तुम बड़ा हम पर उपकार किए। गोस्वामी जी उस दिन जब कथा का समय हुआ तो कुछ देर पहले ही आके बैठ गए। प्रेत ने कहा था सब में पहले आ जाते हैं और कथा पूरी होते सब में पहले उठ के चले जाते हैं, पर आप पहले जाते हैं। गोस्वामी जी पे पहले जाके बैठ गए तो क्या देखे कि कोढ़ी का रूप बना करके हनुमान जी पधारे। एकदम शरीर पर गलित कुष्ठ हो रहा है। गोस्वामी जी मन ही मन प्रणाम किए। इतने में और श्रोता आ गए। समय पे कथा प्रारंभ हो गई।
आज गोस्वामी जी खूब हनुमान जी की महिमा गाए। हनुमान जी भी मन में सोचें, ये राम कथा गाते गाते बानर की कथा क्यों होने लग गई। पर गोस्वामी जी खूब गाए। जब कथा पूरी हो गई तो और दिन तो श्रोता लोग प्रणाम करते थे गोस्वामी जी को, पर आज गोस्वामी जी जब व्यासपीठ से उतरे तो सबको कहा, भैया अभी मैं कल मिलूंगा, आज किसी से नहीं मिलूंगा, अभी राम राम कल करना। जब गोस्वामी जी की दृष्टि हनुमान जी पे लगी थी, तो जैसे हनुमान जी चले तो गोस्वामी जी भी पीछे पीछे हो लिए, चलते रहे पीछे पीछे। हनुमान जी मुड़ मुड़ के देखें, कहें कि ये पंडित जी को क्या हुआ, आज मेरे पीछे लग गए। चलते रहे, पकड़ने को हुए। हनुमान जी दूर हटा में, हटो हटो, कोढ़ है, मुझे कोढ़ है, कोढ़ हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा, दूर हटो दूर हटो। आखिर में गोस्वामी जी चरण पकड़ लिए। काशी में आपने संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन किया हो तो उसी स्थान की लीला है। वो जो संकट मोचन हनुमान जी हैं वो गोस्वामी जी के स्थापित किए हुए हैं। गोस्वामी जी को प्रथम हनुमान जी का दर्शन वहीं भया। संकट मोचन हनुमान जिनको कहते हैं। गोस्वामी जी चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहे कोढ़ हो गया, पंडित जी छू रहे हो कोड़ी को। गोस्वामी जी कहे हनुमान जी कोढ़ तो जीव को हो गया है, आपको थोड़ो कोढ़ हो गया। कोढ़ तो जीव को हो गया है, जो वो अपने स्वरूप को ही विसार बैठा है, और आप अपने को ऐसे छिपाओगे तो कृपा कैसे होगी। तो अब अपने को छिपाओ मत, आप अपने स्वरूप को प्रकट करो, हम पर कृपा करो। आखिर में हनुमान जी को हार माननी पड़ी और साक्षात रूप में हनुमान जी प्रकट हो गए। तो हनुमान जी गोस्वामी जी को वर मांगने के लिए कहे, तो हनुमान जी यही वर मांगे कि हमको भगवान श्री राम की राज्य लीला का, माने राजा राम जी का सपरिकर दर्शन हो जाए। हनुमान जी कहे ठीक है, दर्शन होगा, चित्रकूट चले जाओ। तब गोस्वामी जी हनुमान जी की आज्ञा से चित्रकूट आ गए, और चित्रकूट में गोस्वामी जी को हनुमान जी की कृपा से एक बेर नहीं 3 बेर प्रभु का दर्शन। पहले बार कामदगिरी की परिक्रमा में किशोर राम का दर्शन हुआ। दूसरे 1607 संवत की मौनी अमावस्या को राम घाट पर बाल राम का, राम लला का दर्शन भया। और फिर तीसरी बार कामदगिरी की परिक्रमा में लक्ष्मण पहाड़ी पर सीताराम जी का दर्शन हुआ। 3 बेर दर्शन हुआ गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष। लेकिन गोस्वामी जी को जितनी बेर दर्शन होए, गोस्वामी जी की दर्शन की लालसा उतनी बढ़ जाए। बार बार हनुमान जी को कहें एक बेर और करवा दो, एक बेर और करवा दो, एक बेर और करवा दो। तो हनुमान जी आशीर्वाद दिए, गोस्वामी जी अब आप जब नेत्र बंद करके विराजोगे, आपके आंखों के सामने उसी समय भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा, भगवान की लीला प्रकट हो जाएगी। तो गोस्वामी जी को निरंतर प्रभु का अनुभव होने लग गया। पीछे गोस्वामी जी काशी आ गए, और फिर उनको गुरुदेव की आज्ञा याद आई। क्या आज्ञा याद आई? बोले गुरुदेव ने आज्ञा की थी कि जो तुमने राम कथा सुनी है, समय आने पर उस राम कथा का, रामायण का लेखन करना। हनुमान जी भी आज्ञा किए थे। तो गोस्वामी जी काशी में रहकर के ही रामायण का लेखन करने लगे संस्कृत भाषा में। लेकिन ग्रंथ में लिखा है, दिन भर जो गोस्वामी जी लिखते थे, रात को वो पृष्ठ चोरी हो जाते थे। कौन चोरी कर लेता था? कोई और चोरी नहीं करता था, स्वयं शंकर भगवान चोरी कर लेते थे। गोस्वामी जी बड़े अचंभे में हो गए कि ये कौन कागज चुरा लेता है, पूरे दिन हम लिखते हैं। तो 7 रात ऐसा हुआ
8वीं रात भोले बाबा दर्शन दिए, गोस्वामी जी को आज्ञा किए, गोस्वामी जी मैं ही आपके पृष्ठ चुरा लेता हूं। गोस्वामी जी कहे प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं? भोले बाबा आज्ञा किए संस्कृत में राम कथा मत लिखो, आगे ऐसा समय आने वाला है लोगों को सही सही हिंदी पढ़ने और हिंदी बोलने में कठिनाई होगी, शुद्ध हिंदी पढ़ने लिखने समझने में कठिनाई होगी, संस्कृत नहीं समझेंगे लोग। संस्कृत में तो वाल्मीकि रामायण है ही, और भी सब पुराणों में राम कथा वर्णित है, तो कैसी भाषा में लिखूं? ऐसी सरल भाषा में लिखो जिसको सब लोग पढ़ सकें, सब लोग गा सकें, माता बहन भी पाठ कर सकें। अरे ढोलक करताल बजा के जिस रामायण का कीर्तन किया जा सके, गाया जा सके, ऐसे रूप में ग्रंथ का लेखन करो। गोस्वामी जी भोले बाबा को कहे यदि मैं ऐसे कविता में पद्य में राम कथा लिख दूंगा तो लोग तो उसको गाने बजाने की वस्तु मान लेंगे, सम्मान तो होगा नहीं, आदर तो ग्रंथ का होगा नहीं, लोग मान लेंगे कि तो कविताएं हैं। तब भोले बाबा गोस्वामी जी को आशीर्वाद दिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप ग्राम्य भाषा में, अवधी भाषा में रामचरित का लेखन करो। सनातन धर्म में जो वेद मंत्रों का सम्मान है, आपके द्वारा लिखी हुई चौपाइयों का वैसे ही सम्मान हो। जैसा सनातन धर्म में वेद मंत्रों का, पुराण के श्लोकों का सम्मान है, ऐसा सम्मान आपके द्वारा वर्णित भाषा का होगा। और गोस्वामी जी एक बात और सुनिए, जैसे अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है, ऐसे श्री राम कथा की जन्मभूमि भी अयोध्या है। तो यहां नहीं, अयोध्या जी चले जाओ। तब गोस्वामी जी अयोध्या जी आ गए और श्री रामचोरा, श्री तुलसी चोरा नामक स्थान पर, आज भी वह स्थान है, वहां गोस्वामी जी विराजे। और संवत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तब संवत 1631 में रामनवमी के पावन पर्व पर गोस्वामी जी रामचरितमानस जी का लेखन प्रारंभ किए और 1633 की विवाह पंचमी को गोस्वामी जी मानस जी का लेखन पूर्ण किए, ऐसा भक्तमाल जी में वर्णन है। और तब तो क्या कहना, मानस जी की जय जयकार हो गई। सबसे पहले रामचरितमानस लेखन करके गोस्वामी जी किनको सुनाए? सबसे पहले गोस्वामी जी विश्वनाथ भगवान को रामायण जी का नवान पुराण सुनाए। और धन्य है भोले बाबा इतने प्रसन्न भये श्रवण करके रामचरितमानस जी को कि स्वयं रात के समय भोले बाबा तुलसी दल, बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, कुमकुम इनसे मानस जी का पूजन करके गए। अब भोले बाबा मानस जी के ऊपर हस्ताक्षर करके गए, सत्यम शिवम सुंदरम, बलिहारी साखी भर दी भोले बाबा ने। अब तो जय जयकार हो गई महाराज। गोस्वामी जी के समय में ही रामचरितमानस जी का इतना प्रचार हो गया कि हिंदू लोग जो पहले महामृत्युंजय जप कराते थे या कोई और अनुष्ठान कराते थे, अब तो जिसके भी घर में कोई अनुष्ठान का अवसर होता है वही रामचरितमानस को लेके बैठ जाता है और पाठ करने लग जाता है। कोई पूरी मानस जी का पाठ नहीं कर पाता तो सुंदरकांड का कर लेता है। जय जयकार हो गई। तो गोस्वामी जी के सर्वत्र रामचरितमानस जी का प्रकाश हो गया। लेकिन तभी साथ में गोस्वामी जी का दैविक
अभौतिक, तीनों प्रकार का विरोध भी शुरू हो गया। आसमान में जितनी ऊंचाई पर गेंद को फेंकिए, आसमान में जितनी ताकत लगाकर गेंद को फेंकिए, पृथ्वी भी उतने ही प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल से उस गेंद को अपनी ओर खींचेगी। ये नियम है। जिसकी जितनी इनकम है उसको उतना इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर थोड़ी इनकम है तो इनकम टैक्स भी थोड़ा है, और अगर ज्यादा इनकम है तो इनकम टैक्स भी ज्यादा है। तो गोस्वामी जी का जैसे ग्रंथ का प्रकाश हुआ, उसी प्रकार गोस्वामी जी का तीनों प्रकार से अवरोधों का भी सामना हुआ। क्या? दैहिक अवरोध किस प्रकार हुआ? गोस्वामी जी को शरीर में व्याधियां खूब हुई। हनुमान बाहुक कोई पड़े, गोस्वामी जी क्या क्या अपने मुख से कहे हैं। हाथ पीर, पांय पीर, बाह पीर, पेट पीर, जर्जर सकल शरीर पीर मई है, हाय राम राय ऐसी हाल कहूं भई है। गोस्वामी जी के शरीर में खूब, कोई कहता कि शनि की 7.5 है, कोई कहे राहु बकरी हो गए, कोई कहे कोई ग्रह हो गए। लेकिन गोस्वामी जी न शनि ध्याय, न राहु ध्याय, न शुक्र ध्याय, कोई नहीं ध्याय। गोस्वामी जी को जब पीड़ा असह्य हो गई तो गोस्वामी जी हनुमान जी को निवेदन करे, बस नासै रोग हरे सब पीरा, जबत निरंतर हनुमत बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी ने हनुमान बाहुक की रचना की तो वो देह की जो पीड़ा थी वो धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बाद भी अनेकों बार हुई, पर शांत होती रही। दूसरा गोस्वामी जी को संसार के द्वारा भी खूब अवरोध मिले। भक्तमाल जी में पढ़े, काशी के पंडाओं ने कितना अवरोध उपस्थित किया। रामचरितमानस को चोरी करवा लिया और जितने कुछ षड्यंत्र हो सकते थे गोस्वामी जी के प्रति उतने किए। पर गोस्वामी जी राम नाम के भरोसे उन सबको भी सहते रहे और अपने मार्ग पर चलते रहे। लेकिन तीसरा अवरोध भी गोस्वामी जी को झेलना पड़ा। वो कौन अवरोध था? वो था दैवीय अवरोध। भक्तमाल जी वर्णन करती हैं कि एक दिन कलयुग ही आकर के गोस्वामी जी को आंख दिखा गया। कलयुग आंख दिखाएगो, कलयुग आंख दिखाएगो, पीस पीस बहुदंत, पीस पीस बहुदंत, तुलसी व्याकुल होय के, तुलसी व्याकुल होय के, तेर लिए हनुमंत, तेर लिए हनुमंत। गोस्वामी जी के जब पूरे चरित्र का गान होता है तो इन सब प्रसंगों का खूब वर्णन है। अभी केवल संक्षेप में कहकर अपने विषय पर पहुंच रहे हैं। तो दैहिक पीड़ा, भौतिक पीड़ा और ये दैवीय, एक दिन साक्षात कलयुग ही गोस्वामी जी को धमकाने को आ गए। गोस्वामी जी आनंद पूर्वक बैठे थे, भजन कर रहे थे, तभी क्या देखा? कोई काली महाभयंकर मूर्ति, एकदम डरावना कोई पुरुष आकर के खड़ा हो गया और गोस्वामी जी को घूरे, दबाए, धमकाए। गोस्वामी जी ने कहा, भैया तुम कौन हो? उसने कहा, मैं कलयुग हूं। गोस्वामी जी ने कहा, तो मेरे से आपका क्या प्रयोजन है? कलयुग ने कहा, तुलसीदास, मेरे युग में रह के
कोई मेरे प्रभाव से बच नहीं पाया। तुमने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी है कि तुम्हारे ग्रंथ मेरी हत्या कर रहे हैं। लोग तुम्हारे ग्रंथ का आश्रय लेकर के मेरे प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमको रहना है तो तुमको मेरा बन के रहना पड़ेगा। कैसे? कलयुग ने कहा, देखो मेरे युग में जो मेरे मददगार बनते हैं उनकी मैं खूब उन्नति करा देता हूं, खूब जय जयकार करा देता हूं, उनको कहां से कहां बिठा देता हूं। अब मेरे युग में रहते हुए जो मेरे से बैर करते हैं उनको मैं फिर चैन नहीं लगने देता। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने तो कलयुग में लगता है त्रेता और सतयुग बनाने की तैयारी कर ली है। मुझसे उलझ नहीं पाओगे, मेरे से पार नहीं पड़ेगी। कलयुग में इतने दोष हैं कि यदि मैं उग्र रूप धारण कर लूं तो तुम्हारी मति को, तुम्हारी स्थिति को एकदम भ्रमित कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। खूब धमका के कलयुग चले गए। गोस्वामी जी तो एकदम व्याकुल हो गए। अब किसको कहें? अब गोस्वामी जी के तो एक ही बल हैं, हनुमान जी को पुकारे। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले, तेरे रहते सिंह के शिशु मेंढक लीले। ऐसी तो ही न बूझिए हनुमान हटीले। हनुमान जी को स्मरण किए, हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए। कहिए गोस्वामी जी क्या हुआ? गोस्वामी जी कहे, हनुमान जी कलयुग आए थे। कलयुग आया था? हाँ। अब मुझको धमकी दे के गया है, कह रहा है कि मेरे युग में मेरे प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। तुमने क्या मुझे समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया है? एक कलयुग में त्रेता सतयुग बनाओगे? तो कलयुग मुझे धमका गया है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे भीतर अपने अवगुणों का संचार कर दूंगा, तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दूंगा, तुमको तहस नहस कर दूंगा। हे हनुमान जी, इस कलयुग से तो कौन भिड़े, आप बचाओ। हनुमान जी विचार करने लगे। गोस्वामी जी कहे, हनुमान जी आपको भी विचार करना पड़ेगा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कोई ऐसा भी काम है जिसको करने के लिए हनुमान जी को सोचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। हनुमान जी कहे, गोस्वामी जी ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़ा राक्षस आ जाता, मैं अभी गदा से सिर फोड़ देता उसका। बात है कलयुग की। बोले कलयुग को आप शासित नहीं कर पाओगे। हनुमान जी ने कहा, गोस्वामी जी ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये भगवान की बनाई व्यवस्था है, हमारी बनाई व्यवस्था नहीं है। और भगवान की बनाई व्यवस्था में व्यवधान करना सेवक का काम नहीं हो सकता। तो हम किस प्रकार व्यवधान कर सकते हैं? तो क्या ये कलयुग मुझको नष्ट भ्रष्ट कर देगा? हनुमान जी ने कहा, नहीं, ऐसा भी नहीं होने देंगे। तो आप कलयुग का शासन नहीं करेंगे, कलयुग ने मेरे से बैर ठान लिया है, तो मैं जाऊं कहां, किसको कहूं? ऐसा समझिए कि जैसे कर्फ्यू लग गया हो। तो जब कर्फ्यू लग जाता है तो कोई बाहर नहीं निकल सकता। कर्फ्यू लगा है, कोई निकलेगा तो पुलिस डंडे मारेगी, उसको जेल में डाल देगी। तो कर्फ्यू में कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उस कर्फ्यू में भी कोई डीएम से, किसी अधिकारी से पास बनवा लाए, डीएम से उस समय भी पास बन जाए
किसी की पहुंच हो तो भले कर्फ्यू में सारी दुनिया घरों में बंद हो, जिसके पास है वो खुला घूमे तो उसको कोई हानि नहीं पहुंचा। तो गोस्वामी जी को हनुमान जी क्या बोले? देखिए गोस्वामी जी, कलयुग का तो इस समय है, अब वो अपना रंग डाले बिना रहता भी नहीं है, तो क्या किया जाए? कलयुग को मैं समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये चारों युगों की व्यवस्था भगवान ने ही की है। अब कलयुग की बुराई भी है, कलयुग की अच्छाई भी है कि कलयुग में हरिनाम किए से जीव भवसागर से पार हो जाता है, लेकिन कलयुग का अपना कुप्रभाव भी है। गोस्वामी जी कहे मैं अपने को और अपने इन ग्रंथों को कलयुग के प्रभाव से कैसे बचाऊं? कहीं कलयुग हावी हो गया तो क्या होगा? तो हनुमान जी गोस्वामी जी को क्या कहे? आप एक काम करो। गोस्वामी जी बोले आज्ञा करो। हनुमान जी गोस्वामी जी को कहे आप ठाकुर जी को एक विनय पत्रिका लिख दो। आप रघुनाथ जी के लिए एक विनय पत्र लिख दो, एक मर्सी अपील लिख दो, दया याचिका लिख दो। फिर क्या होगा? बोले आप मुझे विनय पत्रिका लिख के दो और उस विनय पत्रिका के ऊपर राम जी के हस्ताक्षर करवाना मेरा काम रहा। पत्र आप लिख दो और राम जी से हस्ताक्षर करवाना मेरा काम रहा। फिर क्या होगा? बोले फिर भले एक कलयुग नहीं 1,00,000 कलयुग आ जाए, आप और आपके ग्रंथ सदैव सदैव कलयुग के प्रभाव से अछूते रहेंगे। अरे आपके ग्रंथ की, आपकी कही गई वाणी का जो आश्रय ले लेंगे वे कलयुग के प्रभाव से बच पाएंगे। पर आपको विनय पत्रिका लिखनी होगी, माने ठाकुर जी को पत्र लिखना होगा विनय वाला। हाँ, मैं उस पे भगवान के हस्ताक्षर करवा लूंगा। अभी उदाहरण सुने ना कि कर्फ्यू लग गया, बड़ा कठिन कर्फ्यू है, कोई सी को बाहर नहीं निकलना, आवश्यक काम के लिए नहीं निकलना, पर एक व्यक्ति ने डीएम से पास बनवा लिया, उस पे हस्ताक्षर करवा लिए, वो खूब घूम रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। तो गोस्वामी जी मानो कलयुग में कलयुग का कर्फ्यू लगा है, जो इस कलयुग में स्वतंत्र विचरण करेगा उसी को कलयुग आ दबोचेगा। लेकिन जिसके पास राम जी की हस्ताक्षर की हुई विनय पत्रिका है, आहा, उसके ऊपर इस कलयुग का कोई प्रभाव नहीं। तो अब आप बस विनय पत्रिका लिखो। धन्य है, धन्य है, धन्य है। और गोस्वामी जी उसी समय श्री विनय पत्रिका का लेखन किए। विनय पत्रिका बहुत गहन है, बहुत गहन है। 279 पद हैं, हर पद अपने आप में पूर्ण है। विनय, आर्त और दैन्य, इससे इस कदर परिपूर्ण है विनय पत्रिका कि कहा नहीं जा सकता।